दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको होम्योपैथिक प्लस आयुर्वेदिक जो भी आप समझें, अभी इस वक्त डेंगू काफ़ी जगह फैल रहा है। वो डेंगू के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, उनको बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम तरीका तो पपीते का पत्ते का रस है। इसके पपीते के पत्ते का रस का मैंने मदर टिंचर बना रखा है, हरे रंग का बनता है, वो भी इफेक्टिव है, ताज़ा पत्ते ला करके। इसके अलावा जो देखो समृद्धशाली है, तो एक फल है, वो विदेशी है, उसका नाम है कीवी। कीवी फल आप जानते हैं, आलू बुखारे की तरह रंग का होता है और काफ़ी महंगा होता है। ये मिलता सब जगह है। ये बहुत गुणकारी है, डेंगू के लिए प्लेटलेट्स को बहुत जल्दी बढ़ाता है। कीवी फल जो है रामबाण है ये डेंगू के लिए। इसके अलावा कीवी फल में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे कई पोषक तत्वों से भरा हुआ रहता है। डेंगू के इस मौसम में कीवी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। डेंगू बुखार को ब्रेक बोन फीवर के रूप में भी जाना जाता है। इस बुखार के दौरान मैं यहाँ कुछ देर रुकता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि मोबाइल में कि चाइना के अंदर बच्चों को एक रोग फैल रहा है। उसका कोई जैसे कोरोना है वैसे ही वो है, 300-400 बच्चों को हो गया। तो उसके अंदर भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो वो एक तरह का निमोनिया प्लस डेंगू ही है। तो अपने देश में भी आ सकता है, दस्तक दे सकता है। तो एक होम्योपैथिक के अंदर 2 दवाइयाँ मैं बताता हूँ आपको। ये 2 दवाइयाँ कोई भी संक्रामक रोग जो इस तरह से आते हैं, जैसे डेंगू जी महाराज है, ये अपने कोरोना है या और कोई है, या जो मच्छर से काटने वाले इस तरह के जो रोग होते हैं, बहुत परेशान करते हैं, जानलेवा होते हैं। तो उनके अंदर होम्योपैथिक सबसे आगे है। आपको करना कुछ नहीं। जब अगर आप ये सुन लो, देखो सरकारी नाम तो कुछ भी होते हैं, आपको देखना ये है कि ये दवा भी बीमारी भी निमोनिया टाइप या फेफड़ों से संबंधित है। तो आप 2 दवाओं का प्रयोग करें। यूपोटोरियम परफोलेटम 200 पोटेंसी सुबह 1 खुराक लें। रात को इन्फ्लाइंजम 200 पोटेंसी 1 खुराक लें। जब तक ये फैल रहा है, जब तक 15-20 दिन ले लें तो इससे लाभ होगा। बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को तो देनी है। जब ये फैल चुका है या आ गया है तब की बात कर रहा हूँ। ये 2 दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव है और होने के बाद तो कीवी फल जो है ये खिलाया जाता है ताकि
जल्दी ठीक हो, प्लेटलेट्स बढ़े। तो कीवी फल जो है ये बाहर से आता है, विदेश से आने की वजह से ये बहुत महंगा बिकता है। मैं अभी आपको जानकारी में बताऊंगा कि इसके कैप्सूल आते हैं। कैप्सूल आते हैं, 100 कैप्सूल आते हैं, लगभग 1000 रुपये के, यूँ मान लो तो 10 रुपये का एक कैप्सूल पड़ा। लेने में कोई हर्ज नहीं, बहुत आसानी। जो कीवी फल का एक्सट्रैक्ट होता है वो कैप्सूल के अंदर भरा जाता है। डेंगू बुखार को ब्रेकबोन फीवर के रूप में भी जाना जाता है। हाई फीवर, सिर दर्द, शरीर में गंभीर दर्द, भूख न लगना, कभी कभी पेट में दर्द, मतली उल्टी होती है, कभी प्लेटलेट्स और लो बीपी के कारण शायद ही कभी मरीजों को ब्लीडिंग हो सकती है। डेंगू से बचाव के लिए कीवी काफ़ी फायदेमंद है। कीवी एक हरा रंग का फल जिसमें छोटे काले बीज होते हैं और इसके दिलचस्प स्वाद के कारण स्ट्रॉबेरी, खरबूजे और केले का ये एक प्रमुख मिश्रण है। कीवी एक सुपर फ्रूट है, ये फाइबर से भरा हुआ है। ये फल घुलनशील पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके फायदे, डेंगू के अंदर इसके सबसे ज़्यादा फायदे हैं कीवी के। डेंगू के मौसम में कीवी फल एक विजेता है, क्योंकि डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स का बढ़ना सर्वोपरि है। विटामिन सी से भरपूर होने के अलावा ये हमारे प्लेटलेट्स को एक साथ रखने और बेहतर काम करने में मदद करते हैं। कीवी पचाने में आसान है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसर, पोटेशियम से भरपूर है। ये सभी इसे इस दौरान खाने के लिए एक आदर्श खाना बनाते हैं। विटामिन सी हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने का आयरन को अधिक कुशलता से अवशोषित में मदद करता है और विटामिन B9 फोलेट प्रदान करता है, जो दोनों ब्लड प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। फ्लू फाइटर कीवी एक विटामिन सी से भरपूर होता है। ये फ्रूट आपकी पूरे दिन आपकी विटामिन सी की मात्रा को लगभग पूरा करने में मदद कर सकता है। विटामिन सी एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को, एक्टिविटी का समर्थन करता है और एक हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा एंटीबॉडी काम करता है। इसके अलावा विटामिन सी सेरोटोनिन के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, इसीलिए कीवी खाने से हमारा मूड भी अच्छा रहता है। बारिश के मौसम के बाद जो ये मौसम, इसमें भी ये डेंगू फैलता है, इस वक्त भी फैलता है, इसका कोई पता नहीं ये कब फैलता है। एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती कीवी फ्रूट बायो एक्टिव यौगिक से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्षमता होती है। तनाव, खराब लाइफस्टाइल और जंक फूड के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रोडक्ट को कीवी जो फ्री रेडिकल से बचाने में आपकी मदद करेगा। ब्यूटी एड अच्छी दिखने वाली स्किन के लिए शरीर में अच्छा pH संतुलन जरूरी है। कीवी में नेचुरल क्षारीय गुण होते हैं जो एसिडिक फूड का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा कीवी में मौजूद विटामिन की त्वचा में कोलेजन के निर्माण के लिए ज़रूरी है।
बिल्डिंग ब्लॉक त्वचा, मांसपेशियां, हड्डियां और टेंडन को बनाए रखता है। डेंगू में इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मांसपेशियों में दर्द और चकत्ते होते हैं कम। रिपोर्ट्स की माने तो कीवी फल को कैरी का पपीते के साथ मिलाने से डेंगू बुखार के दौरान मांसपेशियों में दर्द और त्वचा पर चकत्ते कम हो सकते हैं। लिम्फोसाइट उत्पादन को प्रोत्साहित करने और शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए डेंगू रोगियों को ताज़े फलों के रस के रूप में लिक्विड डाइट को बढ़ाना चाहिए, जैसे कीवी, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, तरबूज और विटामिन सी से भरपूर अन्य फल। आंवला में विटामिन सी खूब होता है, ये खूब आ रहा है। इसका प्रयोग करने से आपको डेंगू जी दूर रहेंगे। बढ़ेगा इलेक्ट्रोलाइट लेवल। एक्सपर्ट की माने तो कीवी में कई पोषक गुण होते हैं। ये विटामिन ई, के और ए, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर में समृद्ध है। ये पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। कीवी शरीर के इलेक्ट्रोलाइट लेवल को संतुलित करने में मदद करता है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। कीवी का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है। डेंगू के अलावा कीवी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करती है, यानी कि ये खून को बढ़ाता है। अब मैं आपको इसके जो कैप्सूल बने हुए हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ। इसके कैप्सूल जो आते हैं वो प्रीमा कीवी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के नाम से आते हैं और लगभग 10 रुपये का एक कैप्सूल होता है, जिसके अंदर इसका लिक्विड भरा रहता है। तो प्रीमा कीवी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल की जानकारी ये आपको बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद की श्रेणी में ये आ गया है। मैं इसका फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ ताकि इसको प्रीमा कीवी के नाम से आप खरीद लें आयुर्वेदिक की दुकान या मेडिकल की दुकान से। पहले कम कैप्सूल की ले लें, आप 1000 का क्यों लेते हैं। अब मैं आपको ये जो कैप्सूल इसके बनाए हैं 100% लिखा है कि ये कीवी का जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है उससे ये बना है और सौ % नेचुरल एक्सट्रैक्ट कीवी कैप्सूल 360 कैप्सूल आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के अंदर ये आते हैं और वेजिटेरियन इसके अलावा ये जो है हृदय के जो रोग होते हैं और डायबिटीज का जो रोग होता है उनके अंदर भी ये बहुत काम करता है। कुल मिलाकर के
रोज़ फल खाते हैं जिनकी हैसियत है तो कीवी फल खाना चाहिए कभी कभी। रोज़ तो इतना महंगा कौन लेके आता है, और जो ला सकते हैं तो उनको खाना चाहिए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि एक ही फल को अधिक खाना और बहुत लंबे समय तक खाना उचित नहीं, चाहे वो कीवी हो, चाहे पपीता हो, चाहे कुछ भी हो। फलों के अंदर कोई भी फल हो, एक के पीछे हाथ धो के मत पड़ो वरना तकलीफ में आ जाओगे। ये मेरी नसीहत है, मेरा अनुभव है। इसी तरह सब्जियां, बहुत से आदमी आलू ही आलू की सब्जी एक टाइम खाते हैं, ये गलत है। कभी गोभी की खाइए, कभी पालक की खाइए, कभी टमाटर की खाइए, कभी शलजम की खाइए, कभी कद्दू की खाइए। दुनिया भर की सब्जियां हैं। कोई एक चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ने से वो आपको हानि करेगी। चाहे आप दूध के अंदर रोज़ जलेबी घोट करके भी पीते हैं तो वो भी एक ही महीना पी जाती है माइग्रेन को दूर करने के लिए। अगर आप रोज़ ही पीते जाएंगे तो मैदा से बनती है जलेबी, घी भी इतना बढ़िया नहीं होता, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ की मर्यादा, एक उसका नाप तोल, ये बहुत मायने रखता है। इस चीज़ को आप मत भूलो कि विष जो होता है, आप ये मान के चलो कि नक्श भूमिका का ही मान के चलो आप। तो एक चौपाई है हनुमान चालीसे में, देखो याद आ गई, सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो छोटा रूप ही अच्छा रहता है, विकट रूप धारण करने के बाद में लंका में आग लग जाती है। तो कोई भी ऐसी दवाई है जो कम मात्रा के अंदर पेट में जाती है, वो अधिक फायदा करती है, उसको आप जैसे नक्श भूमिका का मदर टिंचर, इसकी खुराक 1 से 2 बूंद ही है, 3 बूंद नहीं है। अगर गलती से कोई दिन पड़ गई तो आदमी मरता नहीं है, क्योंकि आजकल आदमी में इतना जहर भरा है कि बाहर का जो जहर है मायने नहीं रखता, मरता ही नहीं आदमी। उसके शरीर में पहले से ही इतना जहर घुसेड़ देते हैं कि छोटा मोटा जहर से आदमी मरता नहीं। देखो ये मजाक की बात है। तो जैसे नक्श भूमिका है तो उसका मदर टिंचर बहुत ताकतवर होता है और उसकी डोज 1 बूंद होती है, 2 बूंद ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। कभी भूल से गिर जाए 10 दिन में 3 बूंद तो कोई बात नहीं, फेंके नहीं, वरना इसकी 1 से 2 बूंद से अधिक ना लें। और 1 से 2 बूंद आप खाना खाने के बाद पानी के साथ लें तो आपका पेट का सारा सिस्टम ठीक होगा। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ जाए कि ये चीज़ जब 1 या 2 बूंद में बहुत बढ़िया काम करती है तो इसके 10-20 बूंद लेने में क्या दिक्कत है, और जल्दी फ़ायदा होगा। तो ये इस तरह की गलती दोस्तों आप लोग कोई ना करें। हर एक मदर टिंचर की अलग चाल होती है, अलग गति होती है। कोई मदर टिंचर 40 बूंद लिया जाता है, पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर 40 बूंद लिया जाता है, 50 लिया जा सकता है, 1 ड्राम तक ले सकते हैं, यानी कि 120 बूंद तक भी रात को ले सकते हैं अनिद्रा के रोगी। वो कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो
एक बहुत अच्छे फूलों का रस से बना है। इसी तरह ये जो नक्स भूमिका का मदर टिंचर है, ये कोई फलों के रस से नहीं बना, एक बहुत ही जहरीला लेकिन शक्तिशाली, इस शरीर के अंदर वात व्याधि के 84 प्रकार के रोगों को हरने वाला और कई तरह की बीमारियों को ठीक करने वाला और सबसे सस्ता कुचले से ये बनता है नक्स भूमिका का मदर टिंचर। तो ऐसे अठन्नी के आकार के इसके बीज आते हैं बाज़ार में, 20-30 हज़ार 10-20 पहले 50 रुपये किलो बिकता था, आजकल 200-250 रुपये किलो हो गया होगा। बीज खूब होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसके बीज को ले आते हैं। और देखो, एक जनून की बात बताता हूँ लोगों को, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। आप कोई से मदद मांगने जाओगे तो आपको मदद नहीं करेगा। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने आप को फोकट के अंदर ही सुर्खियों में रखना चाहते हैं। तो एक हमारे यहाँ का व्यक्ति है जो एमपी से कुचले के कुछ बीज ले आया और ला करके, और जो डायबिटीज़ के जितने रोगी हैं उनको वो फ्री के अंदर देता था। वो कहता है बहुत महंगे आते हैं, 40-50 रुपए का एक बीज आता है। हो सकता है कोई से पैसे भी लिए हों, मुझे इसकी जानकारी नहीं। तो मुझे एक ने कहा कि आपको डायबिटीज, मैंने कहा रहती है, कि एक आदमी है जो एक बीज देता है, तो वो बीज आप ले लो, मैं उसको ले रहा हूँ, मुझे बहुत लाभ है। तो मैंने कहा दिखाओ मेरे को। मैंने देखा तो सिर पीट लिया, कुचले का बीज था। मैंने कहा इसको किस तरह ले रहे हो, आपको लेना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, उस तरह से बता रहा हूँ। हाँ, बताने में और मैं यूँ कहूँ लो, उसमें रात और दिन का फर्क है, आपको नहीं लेना। तो रात को 1 गिलास पानी के अंदर उस बीज को डाल देते हैं और सुबह उस पानी को पी लेते हैं, फिर डाल देते हैं तो शाम को पी लेते हैं। इस तरह वो प्रयोग बताता था। तो इसके अंदर भी रिस्क है। हमने कभी ये प्रयोग इस तरह का किया नहीं, क्योंकि कुचला 1-2 गेहूं के बराबर कुचला कच्चा बीज का टुकड़ा एक आदमी को मारने के लिए बहुत है। इतना ये शक्तिशाली जहर होता है। हाथों में पैरों में ऐंठन होके, मुंह में झाग निकल के, शरीर टेढ़ा बांका होकर के आदमी मर जाता है कुचले के जहर से। और इसका आयुर्वेद में शुद्धिकरण होने के बाद ये अमृत के समान है, लेकिन उधर मात्रा इसकी 1 ही रत्ती होती है। इससे ज़्यादा लेंगे तो आपको ऐंठन होने लग जाएगी। कैसा भी पेट दर्द हो तो अपन देखते हैं कि प्लम्बम मेटेलिकम लें, कोलोसिंथ लें, मैगफोस लें, बेलाडोना लें, क्या लें, एक बड़ी दिक्कत होती है। तो कुचले की 1 गोली, 1 रत्ती, या छोटी गोलियां आती है तो 2 गोलियां, यानी कि 1 रत्ती से ज़्यादा नहीं। 1 रत्ती का मतलब 120 मिलीग्राम। तो इसकी गोलियां भी आती है, वो इस हिसाब से ही आती है। एक ही गोली लेनी, 1 गोली लेने के पानी से लेनी, 1 गोली लेने के 15 मिनट बाद ही आपका जो खाने पीने की वजह से गड़बड़ हो गया, पेट दर्द होता है, तो वो ठीक हो जाएगा। उसके साथ बाद में कोलोसिंथ ले लें और ले लें, कोई दिक्कत नहीं।
तो ये पेट दर्द को तो यूँ ठीक करता है कि जैसे इंजेक्शन लगाया है। कुचले की गोलियाँ आप अच्छी से अच्छी फार्मेसी का लाएं, क्योंकि कुचले को शुद्ध करना एक बहुत ही टिपिकल काम है। इसलिए अच्छी फार्मेसी का लाएं और अपने वैद्य की देख रेख में इसका प्रयोग करें। होम्योपैथिक में कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 बूंद, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है तो खाना खाने के बाद ले सकते हैं। इसी तरह ये जो कीवी फल के बारे में मैंने आपको बताया, तो इसमें ये नहीं लिखा है, लेकिन जो कैप्सूल आप खरीदेंगे तो उसके ऊपर जैसा लिखा है भी 1 से 2 कैप्सूल, तो आप एक ही से शुरू करो। हाँ, इस तरह से आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। जहाँ पर कीवी फल नहीं मिलता उन लोगों के लिए ये कीवी का जो कैप्सूल है ये आप लेकर के और कीवी के फ़ायदे जो हैं वो उठा सकते हैं। इसको प्रीमा कीवी के नाम से आपको ये मिलेगा। 360 कैप्सूल की कीमत इन्होंने लिखी है 360 कैप्सूल, यानी कि एक डिबिया में 120 कैप्सूल आएंगे तो 3 डिबिया आएगी। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट में इसको लिया गया है, कैप्सूल के शक्ल में लिया गया है और बिल्कुल शाकाहारी है। इसके अलावा अब ये बड़े चतुर होते हैं कि रेट नहीं लिखते। मैं क्या करूं बताओ। जो भी रेट है वैसे मैंने आपको बता दिया है। एक कैप्सूल 10 रुपये का मान के चलो, आप कुछ 10-20 पैसे इधर उधर हो जाए, मेरे को अच्छी तरह से याद है, तो ये आप ले सकते हैं। इसके साथ के अंदर अगर जब आप सप्लीमेंट अगर लेते हैं या कीवी फल का सेवन करते हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं इसका, यानी कि ये कैप्सूल लेते हैं, तो इसके साथ में एक सप्लीमेंट और आता है, उसका नाम है मिल्क थिस्ले। मिल्क थिस्ले सप्लीमेंट, तो ये पाउडर में आता है। तो मिल्क थिस्ले भी थोड़ा महंगा है वैसे। क्या बताएं आपको, वो कहते हैं ना कि मुझे एक बात याद आ गई कि कोई गरीब आदमी हीरे की अंगूठी या सोने की अंगूठी बहुत बढ़िया बनवा के 50,000 या 1 लाख की पहन के बाजार में निकलता है, जूतियाँ फटी हुई है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो उस अंगूठी की चोरी होने का कोई डर नहीं। सब लोग यही देखेंगे कि पॉलिश करी हुई लेग पहन के आया है, कोई ये नहीं सोचते कि ये असली है ना। तो इस तरह से कोई चीज़ की वैल्यू, कीमत उसके धारण करने वाले के ऊपर निर्भर करती है। बड़ा आदमी, अभी मुकेश अंबानी अपने देश के बड़े आदमी हैं, धनाढ्य हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। उनकी पत्नी के और के रोज़ के वो ठाट बाट के किस्से आते रहते हैं। तो वो लोग, अंबानी साहब, मुकेश जी, अगर अपने हाथ में पॉलिश करी हुई सोने की या लोहे के ऊपर पॉलिश करी हुई अंगूठी पहनेंगे तो
जो भी देखेगा वो समझेंगे कि ये कम से कम करोड़ 2 करोड़ की तो होगी। तो आपने मूल्यांकन आदमी को देख करके किया, न कि चीज को देख करके किया। हमेशा मूल्यांकन कोई भी चीज को देख के करना चाहिए, आदमी को देख के नहीं करना चाहिए। तो मिल्क थिस्ले की बात चल रही थी, तो जिन लोगों को लिवर सिरोसिस है, जिन लोगों का लिवर फैटी है, देखो हम एक नुस्खे के अंदर कई रोगों के इलाज बताते हैं, ये हमारी खासियत है। इसलिए जो हमारा पूरा वीडियो सुनेंगे ना तो वो लाभ में रहेंगे। और आधा अधूरा का कीवी को तो हम जानते हैं क्या सुनना है, एक तरफ डाल दिया तो वो डाल दिया जो डाल दिया। तो ये जो मिल्क थिस्ल है तो ये आपको सप्लीमेंट में थोड़ा महंगा मिलेगा, जबकि ये खरपतवार है और सड़क के दोनों तरफ ये बैसाख के महीने में और मई जून के अंदर खूब फलता फूलता है। बैंगनी रंग का फूल होता है, कांटे ही कांटे इस पेड़ के होते हैं। इसको देसी भाषा में भी ऊंट कटारा कहते हैं। तो ये पौधा अरब से अपने यहाँ आया। अरब के सहारा के अरब के जो रेगिस्तान हैं वहाँ पर ये पैदा होता था और वहाँ के लोग ऊँट रखते थे, तो ऊँट इसको खाता था। ऊँट इसको खाता था, इसलिए इसका नाम हिंदी में ऊँट कटारा पड़ा है और अंग्रेजी के अंदर, लैटिन के अंदर मिल्क थिस्ले पड़ा है। तो मैं कई दिनों तक इसके पीछे पड़ा रहा। मैंने कहा इतनी बेहतरीन चीज़ है, इसका देखें तो सही। तो मैंने इसके बीज का फ़ोटो, मिल्क थिस्ले का बीज का फ़ोटो गूगल से लेके कई पंसारियों के भेजा। सबने अपनी गर्दन हिला दी कि हमने नाम ही नहीं सुना। अब बताओ आदमी कहाँ से मंगाए। यूँ करते करते एक बहुत पुराना पंसारी जयपुर के अंदर 100-150 साल, हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा मिल जाएंगे। मैंने कहा यार ये अच्छी बात है, ये हाँ तो भरी है। मैंने कहा भाई ऐसा है कि पहले तुम भी अपने पास है उसका फ़ोटो भेजो, मैं मेरे फ़ोटो से मेज़रमेंट करूँगा। तो देखा बिल्कुल सेम चीज़ है। अब फ़ोटो को तो जूम करते हैं तो बड़े बड़े बीज दिखते हैं, वैसे इसके बीज अलसी के दाने जैसे ही होते हैं और महंगे भाव के होते हैं। महंगे भाव के क्या होते हैं कि जब इसके फल जो जंगलों में बच्चे खेलते कूदते हैं ना, इनके फलों को तोड़ करके और वो कोई उसमें बोरी में डाल करके लकड़ी से पीट पिटा करके उनके फलों को सूखे हों उनके बीज निकाल लेते हैं और बीज निकाल के और यहाँ अपने बुरशेट के अंदर भर के यूँ टांग के और चुपचाप पंसारी के यहाँ चले जाते हैं कि मैं आपके बीज लाया हूँ। पंसारी बहुत चतुर होते हैं। देखिए कितना लाया है, ये करीब यही होगा अंदाज 1.5 किलो। तो देखो मैं आज तो ले लेता हूँ, बाकी ये क्वालिटी कुछ कमज़ोर है, ताज़े लाना तुम और थोड़े अधिक लाना। मैं हमारे क्या थोड़े से काम नहीं चलता है। तो वो दे देता है और उसको पंसारी का मन करता है 100 रुपये देना या 200 रुपये देना, तो उन बच्चों के लिए 100-200 रुपये ही बहुत भारी चीज़ एक पैसा ही नहीं लगा है, 100-200 रुपये आए। तो हर चीज़ का ही ये हस्र होता है। जहाँ पैदा होते हैं ना, तो अपने यहाँ जैसे बेर पैदा होते हैं वैसे ही जहाँ होते हैं चिलगोजा पैदा होता है, जहाँ होते हैं
जामवाड़ा कौन सा गांव है, काजू पैदा होते हैं, तो वहाँ बड़े सस्ते होते हैं। एप्पल जहाँ पैदा होती है, तो ये ऊँट कटारा का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर आया है। तो हालांकि मुझे इस मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन देखो बोल रहा हूँ मैं दवाई के मामले में कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जानकारी पूरी लेकर के ही बोलता हूँ। तो ये पौधा ऊँट खाता था, तो वहाँ अरब के अंदर ये खाने के बाद ऊँट के अंदर बड़ी ताकत आती थी, वो कोसों चल जाता था तेज़ गति से। तो उन लोगों ने पता लगाया कि इस चीज़ के अंदर बहुत ताकत है जो ऊँट को इतनी शक्ति प्रदान करता। तो उन लोगों ने उसका इस्तेमाल शुरू किया सप्लीमेंट के रूप में, उसके बीजों को पीस करके फक्की लगाने के रूप में, या जैसे भी उसका प्रयोग शुरू किया तो बहुत फाइन रिजल्ट आए। लीवर जब अच्छा होता है तो खूब डट के भूख लगती है आदमी को, तबीयत प्रसन्न रहती है। तो लीवर के ऊपर इसका मिल्क थिस्ले का बहुत ज़बरदस्त काम है। जो रोगी निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, मैंने इसका भी वीडियो डाला हुआ है 4-5 साल पहले। ऐसा नहीं है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, लेकिन देखो कोई चीज़ 4 साल पहले में मेरी क्या सोच थी, आज क्या सोच है। जो आदमी की उम्र बढ़ती है ना, तो या तो वो परिपक्व होता है। परिपक्व का मतलब होता है उसके अंदर एक तरह का पूरा अनुभव का निचोड़ उसके अंदर रहता है। एक तो ये स्थिति होती है, एक ये स्थिति होती है जो उम्र बढ़ती है याद नहीं का आपने फलानी दफ़ा वो मेरे को दवाई दी थी भाई, दी होगी, अभी मुझको याद नहीं। एक ये स्थिति बहुत आती है, मेमोरी याददाश्ती कम होना। तो याददाश्ती कम होने का मतलब है आप गए तेरा के भाव से रोटियां खाओ और धूप सेको और बुढ़ापा काटो। और याददाश्ती है तो अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो मैंने उस पंसारी को कहा भाई इसके बीज कहाँ बीज मिलेंगे, इसके बीज ही बिकते हैं। मैंने कहा क्या भाव है? कि 1200 रुपये का 1 किलो। बाप रे बाप। अब यहाँ तो जनून सवार है कि इस चीज़ को जल्दी मंगाया जाए। 1200 क्या देखना, 800 क्या मैंने कहा तुम 1 किलो भेज दो मेरे को, जो भी 1200-1100 लगाने लगा ले। वो कम नहीं लगाते, 1 किलो भेज दिया। जो बीज गूगल से पिक्चर लिया वो की वो चीज़ आई। तो फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक चीज़ की जानकारी दो कि ये आप जिनको बेचते हैं वो किस काम के लिए लेते हैं। कि ये काम हमारा नहीं, आपने जो चीज़ मांगी वो दी, अगर वो नहीं है तो उसकी हमारी जिम्मेदारी है। अरे मैंने कहा यार इतने कंजूस मत बनो, खुद तो मेरे को आइडिया दो। तो उन्होंने कहा कि कोई आदमी साल में एक आध दफ़े कोई का लीवर कमज़ोर होता है तो वो इसकी फक्की लगाता है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं जानते। अब मैंने कहा अरे इतना तो बहुत है मुझे कंफर्म करने के लिए। तुमने अगर एक सीढ़ी मेरे को चढ़ने के लिए दे दी तो बाकी सीढ़ियों को मैं चढ़ लूँगा अपने आप। मैंने उन बीजों का सोच करके मैंने कहा इनका पाउडर नहीं बनाएंगे, कैप्सूल नहीं भरेंगे, इसका तेल निकालेंगे। तो मैंने मेरी मशीन में उसका तेल निकाला। मैंने कई रोगियों को दिया 10-10 ग्राम। तो रोज़ की 10 बूंद लेनी दूध के अंदर। तो
2 कैप्सूल लो चाहे 10 बूंद लो, एक ही बात पड़ती है। तो तेल जल्दी इफ़ेक्टिव होता है, उसको लेने से लीवर बहुत जल्दी ठीक होता है। यहाँ तक कि लीवर सिरोसिस को भी आराम होते देखा गया है। मैं कहता हूँ उससे बढ़िया और कोई दवा नहीं। तो इसमें मतभेद हैं थोड़ा सा कि इसी की प्रजाति होती है। तो कुरान शरीफ में कहा गया है कि जहाँ भी इसका पेड़ तुमको जंगल में दिखे, ऊंट कटारे का, उसको जला करके ख़त्म कर दो। वो इसलिए कहा गया कि ये बहुत ताकतवर होता है और लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो ताकत जिसमें ज़्यादा होगी वो कोई से लड़ेगा या कुछ करेगा, है ना। तो ये इसका जिक्र मतलब कुरान शरीफ में है कि इसको जहाँ देखो नष्ट कर दो। तो जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ इसके सप्लीमेंट बहुत बिकते हैं, ये याद रखें आप। और अपने यहाँ मिल्क थिसल, सड़क के दोनों ओर गर्मियों में मैं जाता हूँ कहीं बाहर कार से, तो उतर के उसके पेड़ को यूँ हिला के देखता हूँ। मैंने कहा यार तुम्हारे कितने पैसे दिए मैंने, हैं, तुम तो यूँ ही टलवे राम हो। तो हर एक चीज़ की कीमत उसको धारण करने वाले के ऊपर होती है। गरीब आदमी को कितना भी लाख रुपए की भी जूतियाँ पहना दो तो कोई कीमत नहीं, और जो धनाढ़ है वो कोई पहन लेगा फटी हुई, कभी आजकल फैशन है। तो दोस्तों आज मैंने आपको कीवी फल की और कीवी के कैप्सूल सप्लीमेंट की जानकारी दी। उसके साथ साथ ये इसलिए दी मिल्क थिस्ले की कि उसके साथ आप मिल्क थिस्ले के भी सप्लीमेंट मंगाओ, वो पाउडर में आएगा, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा आप दूध के साथ लो। तो आपका लीवर है जो ऐसा रहेगा, ऐसा मैं क्या बताऊं, गुलाब के फूल की तरह रहेगा।